इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और इन सब नईम साहब इन सबके सामने उनसे पूछा कि आज भी मौजूदा 29,000 वकील जो इंश्योर्ड हैं, सिर्फ 206 सामने हैं जिन्होंने अपना कार्ड का कुछ अमाउंट अवेल किया है। उनका जवाब क्या आता है? हमारे 12 करोड़ रुपए लेके। सर, हम तो इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं है, हम तो इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं है। मैंने कहा हम वकीलों का फिर 12 करोड़ रुपए आप वापस करें? ऐसे कौन से पैसे? आपको शायद पता नहीं, इंश्योरेंस की बिजनेस तो इस तरह नहीं चलती है। मैंने कहा मैं वकील हूँ, इंश्योरेंस लॉ समझता हूँ, आप हमारे पैसे रिफंड करें और अब भी आप लोग के पास वक्त है। सिंध इंश्योरेंस कंपनी पे ऊपर आप लोग पुलिस की कंप्लेंट लॉन्च करें और इनके खिलाफ आप सूट फाइल करें, क्योंकि हमारी तीसरी मीटिंग में आके उन्होंने वादा किया था कि कैजुअल्टी में और इमरजेंसी में फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। मैं तो समझता हूँ इनसे आपको अपने 80% पैसे वापस ले लेने चाहिए और उस पैसों को दोबारा इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और दोबारा कुछ आप लोग टेंडर कराएं, क्योंकि जो 2 साल मेरे लगे हैं, कुछ लोगों की अना की वजह से ये पूरी स्कीम फेल हो गई और जो मुल्क की सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनी को ये दिया गया था, उनको बुलाया हाई कोर्ट बाहर के रूम में, उनको अजर के टोपियाँ पहनाई, उनको शील्ड्स और अवार्ड्स दिए और उसके 20 दिन बाद उनको पता चला कि सर आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंध इंश्योरेंस कंपनी को दें। तो सिंध इंश्योरेंस कंपनी से हमने पूछा कि फिर क्या हमारे पैसों का? सर हमने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए किसी और इंश्योरेंस कंपनी को। अच्छा भाई, अगली बार उनको लाइएगा। अगली बार उनको लाए, नईम साहब मौजूद थे, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी सुनने में आई। वो दिन है और आज का दिन है, 2.5 महीने हो गए और आज भी 29,000 में से सिर्फ 206 वकील ने अवेल की है फैसिलिटी। जो फैसिलिटी हमने ली थी वो इतनी अच्छी थी कि आपके घर वाले जो इंश्योर्ड नहीं है, सिर्फ वकील इंश्योर्ड था, घर वालों को कोई मसला हो तो उसकी कंसल्टेंसी फ्री थी। आप अपने फ़ोन के फेस टाइम में फ़ोन करते मेडिकल डॉक्टर को, 150 मेडिकल डॉक्टर हॉटलाइन पे आपका इंतज़ार करते और फेस टाइम पे आप अपने घर वालों को दिखाते कि भाई मेरे बेटे को मोह चाहिए, अस्पताल ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, अक्रॉस सिंध। फिर वो आपसे पूछते भाई ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, वो आपको एम्बुलेंस भेजते। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी। तो अब जो नए आपके अहदेदार हैं, मैं आपको कहूँगा मलीर बार, हाई कोर्ट बार, बल्कि सिंध बार काउंसिल अपने प्लेटफॉर्म से सिंध इंश्योरेंस कंपनी के कुछ सबक सिखाएं, क्योंकि हर साल हमें ये पैसे मिलने हैं बजट में। और प्लान ये था कि पहले साल 2.5 लाख की इंश्योरेंस होगी हर फर्द की, अगले साल 4 लाख, फिर 8 लाख, क्योंकि 100 लोगों में से सिर्फ अमूमन 30-40% अवेल करते हैं। तो जो पैसे बच जाते हैं वो पूल में रहते हैं और फिर आपकी लिमिट बढ़ती जाती है हर साल, जितने की आपकी मेडिकल है। शुरू करते हैं आप 2 से, चंद सालों में 10 तक हो जाती है। अब मैं क्योंकि वहाँ फेल हो गया तो केयर टेकर सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर साद नियाज़ साहब के साथ सिंध के जितने भी बाशिंदे हैं उनके लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पे काम कर रहा हूँ, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ के सिंध के जितने भी बाशिंदे हैं, वकील और नॉट वकील, उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस दिला सकें। लेकिन ये जो आपके 10 करोड़ की अमाउंट है सॉरी, इसको आप लोग अवेल करें, इसका रिफंड मांगें और इनको इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल ले जाएं और इनका लाइसेंस आप कैंसिल करवाएं। आखिर में आते हैं ट्रांसपोर्ट की बात। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से हमने बात कर चुके हैं, उनको एक स्पेशल बस रूट की हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते 10 दिन में इसके नताइज सामने आ जाएंगे। एक और बात करते हैं स्टाइपेंड्स की। ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री का भी की जिम्मेदारी मेरे पास है। हमने नोटिस किया था कि इसका सारा बजट तकरीबन एक हिस्सा ग्रांट का 2 NGOs को जा रहा था।
जब मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी ऑडिट की, तो पता चला कि एक एनजीओ जो है 3.5-4 करोड़ रुपए सालाना ले रही है एडवांस में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं? तो उन्होंने दिखाया कि हमने अपने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट में दिखाया कि हम 205 केस हमने तलाक के किए इस साल। मतलब तलाक का केस ह्यूमन राइट्स का केस कैसे हुआ? ये तो आप अपने क्लाइंट से भी फीस ले रहे हैं और टैक्स पेयर से भी आप डोनेशन ले रहे हैं। तो अब हम एक स्टाइपेंड की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें अक्रॉस सिंध हम चाहते हैं कि 300 वकीलों को और सोशल एक्टिविस्ट को हम 3-3 महीने का कोर्स पढ़ाएंगे। जिस तरह डॉक्टरों को लाख रुपए महीने के मिलते हैं हाउस जॉब के 1 साल के लिए, हम अगर अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि ग्रेजुएट्स होंगे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स, हम उनको अगर 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के दें कि वो ह्यूमन राइट्स के कवानीन पढ़ें और 1-2 जेल विज़िट्स करें ताकि हमारे वकीलों को जेल तक का एक्सेस मिले, मसाइल समझें और ह्यूमन राइट्स के जो वेरियस कवानीन इस सूबे में हैं जो मैं पहले नहीं पढ़ चुका था, क्योंकि हम आके सिविल प्रैक्टिस में लग जाते हैं या क्रिमिनल प्रैक्टिस में लग जाते हैं। काफ़ी डेवलप्ड है हमारे लॉज यहाँ, जिसका क्रेडिट प्रीवियस गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो हम एक स्टाइपेंड की स्कीम शुरू कर रहे हैं। IBA के कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनसे हमने एक कोर्स डिज़ाइन करवाया है और IBA सखर में भी पढ़ाएंगे और यहाँ से भी पढ़ाएंगे। तो टेंडर्स की डेट अभी एक्सटेंड हुई है, अगले 15 दिन में इंशाल्लाह ताला